और एक एक दिया हुआ वोट उन 442 आत्माओं को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और उन परिवारों को भी इन्होंने, जो आदमी 70% खुद पीड़ित जल जाए और अपनी धर्मपत्नी को भी खो दिया, बेटी को भी खो दिया, और उसके बाद अपना इतना संघर्ष किए कि स्मारक से एक समिति गठन करके कुछ लोगों से पैठा कटका करके कुछ अपनी जेब से इस समाज की सेवा करने का काम किया है। तो मेरी तो सोच रही है शुरू से कि अच्छे लोग, सामाजिक लोग जो हैं राजनीति में आए ताकि राजनीति का सुधार हो सके। और इसी सोच को लेकर मैं राजनीति में आया था कि शराफत और विकास की राजनीति की स्थापना हो। लोगों ने सहयोग दिया हमें, और 2019 में अमित को 67 वोट देकर, ये जीत अमित की नहीं थी, ये हम उस सोच की थी। उस सोच पे लोगों ने मोहर लगाई है, जो शराफत और विकास की राजनीति। मुझे पूरा भरोसा है कि डबाड़ी शहर की जागरूक जनता, जो 2 कदम हमने शराफत और विकास की राजनीति की तरफ बढ़ाए हैं, इस चुनाव में जो छोटी सरकार में विनोद जैसे समाज सेवी जुझारू व्यक्ति को, जिनकी एक बहुत बड़ी बाबू कस्तूरीलाल जी की विरासत है, जिन्होंने खासतौर महिला शिक्षा पे जोर दिया, बीएड कॉलेज बनाने का काम किया, तो मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार डबाड़ी की जनता शराफत और विकास की रोज रात पे बटन दबाकर सेवा का मौका देगी। सर, आज का जन समर्थन समीकरण कहाँ तक तय करता है आपके अनुसार? देखिए, मैं इस चीज़ों में विश्वास नहीं करता जी। चाहे मैं हूँ, चाहे अमित है, चाहे विनोद है। हमने मुद्दे की राजनीति की जी। और हम जनता के बीच में मुद्दा लेके जाते हैं जी। फैसला जनता ने करना। मुद्दे पे हमने लोगों को समझाने का काम किया है, और हमारी सोच है कि हम जनता को समझाने का काम करते हैं, जागरूक करने का काम करते हैं। दूसरी पार्टियां जो है वो बहकाने का काम करती है, गुमराह करने का काम करती है। तो ये तो फैसला जनता ने करना है। हमारा काम है एक राज्य में सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे हम जनता को जागरूक करें, समझाने की बात करें। और हम ये कहते हैं कि मुद्दे पे राजनीति किया करो। लोग जो दूसरी पार्टियां धर्म के नाम से, जात पात के नाम से बांटने का काम कर रही है, तो मुझे पूरा भरोसा है 2019 में जनता ने मुद्दे को समझा है, और इस बार फिर मुद्दे को समझेगी। ये जीत डबाड़ी हल्के की होगी, मुद्दे की जीत होगी। थैंक यू डॉक्टर साहब। आज विनोद जी, यहाँ पे श्रद्धांजलि देने का बड़ा उद्देश्य है, चुनाव भी चल रहा है। नहीं, मेरी तो अब कर्म भूमि यही बनी हुई है जी। मेरे को यहाँ पर जख्मी होने के बाद पुनर्जन्म मिला, और मेरे को साक्षात ये पता चला कि भगवान ने मुझे दूसरा जन्म दिया है, मौत के मुंह से निकाला है। मैंने तो उसी दिन से ये संकल्प ले लिया था कि मैं समाज की सेवा करूँगा, शहर की सेवा करूँगा, और इसको उद्देश्य बनाकर मैंने काम किया है। डॉक्टर साहब की सहायता से हमने स्मारक छोटा बनाया है, लेकिन हमारी इच्छा है कि यहाँ पर भव्य स्मारक बनाएं, उन सभी आत्माओं की संजोकर रखें, उनके यादों को। और यहाँ पर एक हमारा उद्देश्य फायर सेफ्टी स्कूल बनाने का है, ताकि आगे की पीढ़ियाँ आग से बचने के उपाय करें। और इसको राजकीय स्मारक बनाने के लिए मैं, डॉक्टर साहब और विधायक जी प्रयासरत हैं, और हम संकल्प लेते हैं कि इसको राजकीय स्मारक बनाने के बाद ही सांस लेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि इसको राजकीय स्मारक बनाया जाए। विनोद जी, जिस तरह से आप पीड़ित भी हैं, परिवार भी आपने खोया, क्योंकि डबाली के तमाम जो लोग हैं वो इस कहीं ना कहीं उनमें अभी जख्म हारे हैं। न्याय को लेकर के भी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने लंबी लड़ाई, संघर्ष की लड़ी, तो क्या अब तक आप संतुष्ट हैं, मानते हैं कि न्याय हो पाया? न्याय तो ऐसा है जी, न्यायालय ने हमें न्याय दिया जी। सरकारों से तो हमारी उम्मीद ख़त्म हो गई थी जी, लेकिन जब न्यायालय का फैसला आया तो आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी जी। उस फैसले के अनुसार डॉक्टर साहब ने और हुड्डा साहब ने हमें जो मुआवजा कोर्ट ने तय किया था वो देने का काम किया। लेकिन डीएवी संस्थान हमें सुप्रीम कोर्ट में ले गई, हमें सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़नी पड़ी जी। अब न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आ गया तो उसके ऊपर तो कुछ नहीं कहा जा सकता जी। थैंक यू। विनोद जी, आप जिस तरह से खुद भी पीड़ित रहे हैं जब अग्निकांड हुआ था, तो बर्न यूनिट आज भी यहाँ पर नहीं है, तो आपकी तरफ से क्या प्रयास रहेंगे कि दोबारा अगर इस तरह का कभी हादसे की अगर दिखाई भी दे तो उसके लिए इलाज के लिए? उसके लिए प्रयास ये रहेंगी, पहले तो अस्पताल में सभी इलाज की सुविधाओं के लिए हम सरकार को मजबूर करें, उसके बाद बर्न यूनिट की स्थापना करने की भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो जैसे यहाँ पर अल्ट्रासाउंड नहीं है,
एक्सरे नहीं है। हम इन सुविधाओं के लिए बात करेंगे और नगर परिषद की तरफ से हेल्थ डिपार्टमेंट को, सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे कि ये सुविधाएं हमारे अस्पताल में दी जाएं। धन्यवाद। राजकीय स्मारक घोषित करने का प्रयास आप कर रहे हैं, कहाँ तक पहुँचा ये मामला? क्या सरकार की क्या नीयत है इसको लेकर के? देखिए, कई बार इस मुद्दे को जो समिति है उसकी मांग पे लेते हुए मैंने विधानसभा में भी उठाने का काम किया है और उसके बाद यहाँ तक ये बात पहुँची कि भी उन्होंने पहले मेरे प्रस्ताव पे उन्होंने ये लिखा था कि भी जो अगर नगर परिषद या जो समिति है और नगर परिषद के माध्यम से इसको हमारे तक नहीं पहुँचाया गया, जैसे वो आएगा तो उसके बाद इस पर हम कार्रवाई करेंगे। फिर हमने नगर परिषद के माध्यम से जो टीम थी यहाँ पर उन्होंने भिजवाने का टेक्निकल रूप से, और उसके बाद भी जो पिछला कार्यक्रम था जो हमेशा सालाना जब हम यहाँ पर श्रद्धांजलि देने आते हैं, तो उसके बाद भी जो डीसी महोदय से बात हुई और उन्होंने उस समय जो हमारे जो बात हुई थी उसके बाद कि भी एक आप इसकी रूपरेखा तैयार करके दीजिए कि किस तरह के हिसाब से आप चाहते हैं, क्या क्या सुविधाएं चाहते हैं। तो वो रूपरेखा हमारी पूरी जो समिति है, मैंने समिति के साथ एक बैठक भी की थी 1-1.5-2 महीने पहले, तो कि भी इसके अंदर आप जो जो आवश्यकता है उसका एक खाका तैयार करके हमें दीजिए और उसको फिर मैं आगे, तो वो तैयार अब जैसे ये चुनावों के बाद प्राथमिकता से उस खाके को तैयार करके उसको मैं डीसी महोदय के माध्यम से सरकार को भिजवाने का काम करूँ। बाकी क्या लग रहा है, चुनाव निर्णायक मोड पे है, आज प्रचार बंद हो जाएगा? देखिए, मैं मानता हूँ कि एक जनता का जन आशीर्वाद दिखाई दे रहा है क्योंकि जहाँ जहाँ गए आप लोगों का जिस तरीके से उन्होंने हमेशा ये बात कह रहे हैं खुल के, और यहाँ तक कि महिलाओं की जो भीड़ उमड़ के आई जितनी जनसभाओं में, वहाँ पे सभी ने एक तरीके से कहा कि हम मुद्दे की राजनीति के ऊपर आधारित वोट डालना चाहते हैं और ये जो विकास और शराफत की राजनीति की बात डॉक्टर साहब करते हैं उसके ऊपर मैं मानता हूँ उसको शक्ति देने का काम करेंगे। तो आज भी जो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से पूरे शहर में जब निकले तो लोगों ने अपना हाथ जोड़ जोड़ के और अपना आशीर्वाद देते हुए कहा, तो मुझे पूर्ण विश्वास है अधिकतम पार्षद कांग्रेस समर्थित पार्षद होंगे और हमारे विनोद बंसल जी भी यहाँ से इतिहास रचने का काम करेंगे। धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप भी अग्नि पीड़ित रहे हैं, आपने ये सारा मंजर अपनी आंखों के सामने झेला है, देखा है। देखिए, मैं आज यहाँ पर यदि खड़ा हूँ तो सबसे पहले तो मैं इसका सारा श्रेय जो है तब की कांग्रेस सरकार को देता हूँ, बहन शैलजा को देता हूँ, जिन्होंने यहाँ की व्यवस्थाएं करा करके हमारा जैसा हमने चाहा उससे भी बढ़िया इलाज करा के दिया। मैं नहीं समझता था कि मेरे माता पिता या किसी के भी माता पिता वो इलाज करा सकते थे। दूसरा, इस सारी लड़ाई में जो अब उम्मीदवार हैं चेयरमैन के विनोद बांसल जी, उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है मैं उनका कायल हूँ। मैं हर साल हर पल उनके साथ रहता हूँ और 23 दिसंबर को हम हर बार जब श्रद्धांजलि देने आते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि मुझे इसको राज्य स्मारक घोषित करवाना है, डबल की स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करवाना है। और मैं डबल के लोगों को भी कहूँगा कि डबल के लिए इससे बड़ी कोई त्रासदी नहीं है। आज एक मौका है कि जिस व्यक्ति ने इस डबल के जो भी लोग बचे, क्योंकि हज़ारों लोग पीड़ित थे, उनके लिए उसने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ करके जो है इन हम लोगों को सुरक्षा प्रदान करवाई है और आगे जीवन जीने का मौका प्रदान दिया है। तो आज उसकी सहायता करना हम सबका कर्तव्य बनता है और मैं यही सबसे उम्मीद करता हूं और उनके लिए दुआ भी करता हूं कि वे विजयी। धन्यवाद।